दामन भर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे चाँद सितारे कब मांगे। मैंने तुझसे चाँद सितारे कब मांगे। रोशन दिल बे दाग नजर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। भगवान जी का नेक्स्ट आज जो गुरु प्रसाद है, टॉपिक है भगवान जी का मुश्किल से भी मुश्किल मुश्किलें। ये उनकी ज़िंदगी का मुश्किल से भी मुश्किल मुश्किलें। भगवान जी के शब्द है, सारी दुनिया तुम्हारा इम्तहान लेकर थक जाए पर तुम पास होकर दिखाओ। मज़ा तो इसमें है ना। मान को सहन करना क्या होता है? कुछ भी नहीं। अपमान को सहन करना वाला ग्रेट है। अपमान को सहन करना, वो पास हो जाता है। भगवान जी के अपने जीवन काल में बड़े से बड़े बवंडर आए, आंधी तूफान आए, पर भगवान जी ने पूरे साहस से सामना किया। इसीलिए कि भगवान जी ने कैसे मैनेज किया और हम शायद कुछ सीख जाएं। कितने आंधी तूफान आए उनके जीवन में, फिर पूरे साहस से सामना किया। भगवान जी कहते हैं लड़ाई करना भी कला है और ये कला ज्ञान से ही आती है। लड़ाई करना भी कला है। 404 चरित्र है औरत के पास, और हम इंडिया में कैसे लड़ते हैं जैसे जानवर है। मैंने पहले भी बताया था, मेरा कहीं बाहर जाना हुआ था, यूरोप में कोई संबंधी है, रिश्तेदार में है, उनके घर रहने को मिला था और लग ही नहीं रहा था कि वो लड़ रहे हैं। ये कैसे होता है? सभ्यता के साथ लड़ रहे हैं, ये भी कला है। भगवान जी ने आदि व्याधि उपाधि तीनों से युद्ध करके उन पर जीत पाई, तो हम नहीं कर सकते? हम भगवान जी के बच्चे हैं ना, उनके आशीर्वाद बरसेंगे ना। आपको बताऊं, जब ये वाणी चल रही होती है उस कमरे में ऐसे साक्षात वास लगता है सारे 33 करोड़ देवताओं का जो भगवान जी के अंदर है, नवनाथों का, नवग्रहों का, अष्ट सिद्धियों का, 9 चंडी देवियों का, 10 महाविद्याएं माताओं का, 13 ज्योतिर्लिंगों का, 24 तीर्थंकरों का, 24 अवतारों का। ऐसे फीलिंग आती है जब हम ये बना रहे होते हैं, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जो पास में बैठे होते हैं वो भी यही फील कर रहे होते हैं। पांचों तत्वों का, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सारे सुन रहे होते हैं। आपको पता है कितने लोग खाली प्रकृति के लिए कथा सत्संग करते हैं, इंसानों के लिए नहीं।
प्रकृति के लिए करते हैं। कितनी दुनिया अभी भी पहाड़ों में छुप के इस संसार के लिए तपस्या कर रही है, जो सामने भी नहीं आते हैं। और मैंने एक अच्छा हलवा बना दिया, बोलेंगे मैंने बनाया, मैंने बनाया। मैं कर रहे हो घर में। लोग दूसरों के लिए तपस्या कर रहे हैं इस पहाड़ों में बैठ के। भगवान उनके पास आते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बोलते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दूसरों के लिए वाइब्रेशंस भेजने दो संसार में। कहाँ बैठे हैं हम? कौन सी दुनिया में बैठे हैं हम? कितनी अपनी पेट भराई करेंगे हम? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दैट्स ऑल माई लाइफ इज। आदि व्याधि उपाधि तीनों से युद्ध करके उन पर जीत पाई। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कायर नहीं बनो, तुम युद्ध करो और विजयी हो। भगवान जी के घर वालों ने और समाज वालों ने भगवान जी को तपस्या से गिराने की हर मुमकिन कोशिश की। घर वालों ने, समाज वालों ने। पहले घर के ही दुश्मन बन जाते हैं। जैसे कृष्ण के सारे घर के दुश्मन बन गए थे। द्वारिका में कहीं धर्म स्थापना नहीं हुई थी, कल परसों मैंने बताया है। सगा बेटा जो अभी प्रेजेंटली टीवी में आ रहा है 9 बजे, राधा कृष्ण जो आता है, सांब, उसका बेटा उसके दुश्मनों से मिलके कृष्ण का बदला लेना चाहता है। जबकि कृष्ण ने परिवर्तन के लिए करा। अगर कर्ण को मरवाया जुक्तियों से तो इसीलिए करा, उसके लिए ये करा, हर कारण था। लेकिन अपने वाले नहीं समझ रहे हैं। जब वो है इतने, तो हम हैं क्या? फिर हम कर क्या रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास आके? ये अवार्ड होता है कितना बड़ा। हम एक मनुष्य योनि में पहले मैंने जन्म लिया, ये एक बड़ा अवार्ड है, इनाम है मेरे लिए। दूसरा रिवार्ड है मेरे लिए कि मैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास आई। और मैं जात पात में नहीं आना चाहती, लेकिन एक अवार्ड ये है कि मैं ऑलरेडी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। गुड़, जहाँ सिर्फ तपस्या होती थी। ये भी अवार्ड है, ये भी अवार्ड है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु का मिलना भी अवार्ड है। नर तन मिलना दुर्लभ, सत्संग और सतगुरु मिलना उसके जैसा दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं है। अपने बाप दादों को देखिए, परदादों को देखिए, दुनिया से चले गए, लेकिन कोई ऐसा मास्टर नहीं था उनकी ज़िंदगी में जो उनको समझाता कि पितरदोष मत बनाना। पितरदोष बन जाते हैं, फिर घरों में बच्चे नहीं पैदा होते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, शादियां नहीं होती, कितनी मुश्किलें आती हैं। वो सास ससुर गए हैं जो सत्संग में नहीं थे। आज हम अगर दुनिया से जाएं, हमारे बच्चों को हम पितरदोष बनेंगे? हम सिर्फ अपनी गलतियों को देख के जा रहे हैं, पश्चाताप करके जा रहे हैं और उनको खूब सारे आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। कहाँ से पितरदोष होंगे? भगवान जी के घर वालों ने और समाज वालों ने भगवान जी को तपस्या से गिराने की हर मुमकिन कोशिश की, पर उनकी हर चाल नाकाम रही। ये आपको इसलिए सुना रहे सो दैट हमें भगवान जी के ऐसे तपस्वी इंसान के हमारे पे आशीर्वाद भी बरसते रहें और हम भी उनकी तरह सहन करने की शक्तियाँ मिले हमें। इतनी मुश्किलों में कोई साधारण जन तो टूट जाता, पर भगवान जी तो साधारण ना थे, पूरे ब्रह्म ज्ञानी थे। जो आप परमेश्वर होता है। कांचों को ऊपर फेंको तो नीचे ज़मीन पर गिरेंगे और टूट जाएंगे। हमको तो कितनों ने कितना ऊपर नीचे किया, हम टूटे नहीं। ब्यूटीफुल, सुनिए ध्यान से। पाँव लड़ाई करने की और शक्ति, पाना लड़ाई करने की और शक्ति आ गई। अब तक भगवान जी ने अपने को घर के अंदर बंद करके रखा हुआ था। अब भगवान को दादा भगवान के रूप में गुरु मिल गया, तो भगवान जी का घर से बाहर आना जाना लगा रहता था। इससे घर वाले अशांति में आ गए, अशांति में। अब तक भगवान जी ने अपने को घर के अंदर बंद करके रखा हुआ था। अब जो बाहर भगवान जी को गुरु मिल गया तो उनका बाहर आना जाना लगा रहा। इससे घर वाले अशांति में आ गए। आप समझिए आपको इस टाइम पे क्यों दे रहे हैं। हम हरिओम कुटुंब के हैं, दादा लक्ष्मी भगवान के बच्चे हैं, उनके बारे में बता रही हूँ कि जब उन्होंने इतना सहन करा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। भगवान जी की रूहानी स्थिति उनकी समझ के बाहर थी। घर वालों की सोच समझ संकीर्ण थी। उन्हें एक ही चिंता लगी रहती कि लोग क्या कहेंगे, उनको ये चिंता लगी रहती। और भगवान जी मेरे ख्याल से बोलते भी होंगे, जो मुझे है, कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं हमारा सत्संग ना छूट जाए। लोगों के डर से शायद भगवान जी ने उस समय बोला भी होगा। थे बड़े मज़ेदार वो, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर भी थी इतनी ज़्यादा कि लोग तो कहेंगे ही, अरे डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, क्या क्या करते हैं। बदमाश लोगों की भी डिसलाइक करेंगे, सत वाले लोगों को भी करेंगे। क्या मजाक है दुनिया का, क्या है ये दुनिया। अच्छा करेक्टर है तब भी बातें करेंगे, बुरा करेक्टर हो तब तो करो तुम। ये अनुभव हो रहा है मुझे। लोगों के डर से घर वालों ने भगवान जी पर अब सख्ती करना शुरू की। जिसको पैगंबर बनाना है, गुरु बनाना है किसी का, तो क्या उसको ऐसे ही जब जाने देंगे? घर से निकले, सत्संग बैठे हाल में चले गए घर अपने, ऐसा होता है? सख्त पाबंदियां लगा दी गई। पहले वही घर वाले कहा करते थे कि घर से बाहर जाया करो, अब कहने लगे थे घर से बाहर नहीं जाओ। ये निशानियाँ होती हैं, जिनको आगे बढ़ाना है वो टाइट होते हैं, उनको नहीं मिलता जाने को। इसके बीच में भी अगर नहीं हम कुछ बनते हैं तो फिर इसका मतलब हम ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी थे। फिर आगे क्या हुआ होगा आगे कल आपको सुनाऊंगी। चलो हरिओम। शायद आज ही आप सारे स्ट्रांग बन जाएं भगवान जी की ऐसी जीवनी देखकर। गॉड ब्लेस।